हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का टॉपिक बाय टॉपिक्स लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं और लगातार आपका सिलेबस चल रहा है। आज का जो टॉपिक है वह है जैन धर्म से। इसके पहले मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है, आप सभी ने देखा होगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि किसी ने ना देखा हो तो वह प्लेलिस्ट में जाकर बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि यहाँ पर इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को क्रमबद्ध रूप में लेकर के आते हैं, ताकि आपको जब आप एक कहानी के रूप में जब आप इतिहास को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वह ज़्यादा लंबे समय तक भी याद रहेगा। तो इसलिए क्रमबद्ध रूप में सभी टॉपिक वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध हो रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप क्रमबद्ध तरीके से ही सभी टॉपिकों को वीडियो बाय वीडियो माध्यम से देखते रहें और अच्छे से तैयार करते रहें। जब आप कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो आइए चलते हैं, आज का टॉपिक है जैन धर्म। देखते हैं जैन धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक कहानी के रूप में चर्चा करेंगे, इस प्रकार कि आपको लंबे समय तक याद बने रहे। तो आइए चलते हैं जैन धर्म। तो आपको पता है जैन धर्म, सबसे पहले बता देते हैं जो जैन धर्म है ये बौद्ध धर्म की ही एक शाखा के रूप में था, लेकिन समय बीतने के पश्चात में जो जैन धर्म है ये अलग हो गया और यह एक अपने विशेष नाम से जाना गया, जैन धर्म। तो धर्मों की उत्पत्ति क्यों हुई थी? तो आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल के अंत में कई प्रकार के समाज में जो कुरीतियाँ फैल चुकी थी, उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए ये धर्म का सहारा लेकर के आंदोलन शुरू किया गया, जिसे धार्मिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और उसी धार्मिक आंदोलन में आपने पहला वीडियो जिसमें देखा था बौद्ध धर्म, और उसी बौद्ध धर्म के ही एक शाखा के रूप में जैन धर्म चल रहा था, लेकिन समय रहते ये जो अलग होकर के एक विशेष प्रकार का धर्म के रूप में जाना जाता है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, जैन धर्म। तो देखते हैं जैन धर्म, इसके बारे में मैंने चर्चा कर दी है कि जो उत्तर वैदिक काल में आप जानते हैं जटिल वर्ण व्यवस्था हो गई थी, कर्मकांडों की जो प्रधानता थी वह चरम पर पहुंच चुकी थी और यज्ञ हो रहे थे कर्मकांडों में। तो जो यज्ञ हो रहे थे उस यज्ञ में पशुओं की बलि देने की प्रथा बहुत चरम पर पहुंच चुकी थी। तो यह सभी समाज में कुरीतियों के रूप में सभी प्रथाएं फैल चुकी थी। तो इनको दूर करने के लिए इनकी निंदा की गई है, किसमें? उपनिषदों में। जो उपनिषद की रचना हुई है, उपनिषदों में इन कर्मकांडों और जटिल वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है कि किस प्रकार से, यानी तो इनकी निंदा की गई है। कहाँ पर की गई है? तो उपनिषदों में, यानी जो भी ये समाज में फैल रही थी जो जटिल कुप्रथाएं, इन कुप्रथाओं की निंदा की गई है। कहाँ? उपनिषदों में। उसके बाद में मुंडोक उपनिषद में यज्ञ को टूटी नौका कहा गया है, यानी मुंडोक उपनिषद में यज्ञ को टूटी नौका कहा गया है, कर्मकांडों को अल्प फल कहा गया है। प्रारंभ में जैन धर्म, मैंने बताया इसके पहले, बौद्ध धर्म का मात्र एक शाखा थी, लेकिन समय बीतने के पश्चात यह एक विशेष प्रकार के धर्म के नाम से जाना गया और ये अलग हो गया उससे। जैन धर्म देखते हैं किस प्रकार से बना है इसके बारे में। तो जैन धर्म जिन शब्द से बना है ये जैन धर्म, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला जो होता है विजेता, उसे कहते हैं जिन, और जिन से ही बना है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख देखने को मिलता है। उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जो इसके प्रथम तीर्थंकर थे वह संस्थापक थे। वह कौन थे? तो संस्थापक प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव हैं, जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ, ऋषभनाथ। और ये जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनका जो जन्म है वह अयोध्या में हुआ था। उसके बाद में जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वे 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर
थे। तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? क्यों इसलिए माना जाता है क्योंकि जो जैन धर्म का प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई, जो इसका बहुत तेज़ी से जो प्रचार प्रसार किया, वह प्रचार प्रसार करने का जो पूरा श्रेय है वह महावीर स्वामी को जाता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। उसके बाद में ऋग्वेद में 2 तीर्थकरों की जानकारी मिलती है, अर्थात ऋग्वेद से 2 तीर्थकरों, जैन धर्म के 2 तीर्थकरों की जानकारी मिलती है। कौन से? तो प्रथम ऋषभदेव की जानकारी मिलती है और जो 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, इनकी जानकारी मिलती है। यानी इन 2 तीर्थकरों की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तीर्थकर हैं उनकी जानकारी ऋग्वेद से नहीं प्राप्त होती, उनकी जानकारी पौराणिक कथाओं के आधार पर प्राप्त होती है। उसके बाद में कुछ तीर्थकर आप जानते हैं जो जैन धर्म है, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकरों में सभी तीर्थकरों को आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल आपको उन्हीं पर ध्यान देना है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं पर आपको देखना है। तो जैसे 24 तीर्थकर थे तो 24 तीर्थकर में आपको पहले तीर्थकर, क्योंकि संस्थापक हैं, इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 22वें तीर्थकर जो थे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक शंख कहा जाता है, अर्थात अरिष्टनेमी का प्रतीक है वह है शंख। उसके बाद 23वें जो तीर्थकर थे वह थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वह थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वह सांप माना जाता है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप है, अर्थात सांप का चित्र यदि है तो अर्थात ये समझ लेते हैं कि पार्श्वनाथ की बात की जाती है। उसके बाद में जो 24वें तीर्थकर थे तो वह महावीर स्वामी थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा है वह सिंह रहा है, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह रहा है। उसके बाद में भगवत महापुराण में, तो भगवत महापुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है, कहा गया है भगवत महापुराण के आधार पर कि ऋषभदेव विष्णु के अवतार थे। और अरिष्टनेमी को वासुदेव अर्थात कृष्ण का भाई बताया गया है। तो कृष्ण का भाई किसे बताया गया है? भगवत महापुराण में अरिष्टनेमी को बताया गया है कि यह वासुदेव हैं, अर्थात कृष्ण के भाई हैं। और ऋषभदेव को विष्णु का अवतार बताया गया है। उसके बाद में 23वें तीर्थकर हुए, तो 23वें तीर्थकर आपने देखा कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनका जो इनके जन्म से संबंधित कुछ जानकारी रखते हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं चर्चा टॉपिक में करता हूं, तो इसलिए सभी को मैंने सम्मिलित किया है। तो 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जो कि जिनका जन्म काशी, जो वाराणसी के पास पड़ता है, वाराणसी काशी में हुआ था। और इनके जो पिता थे वह नरेश अश्वसेन के ये पुत्र थे, अर्थात ये राजा थे अश्वसेन। तो राजा अश्वसेन के जो पुत्र थे वह थे कौन से? पार्श्वनाथ। और ये जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति पार्श्वनाथ को हुई थी। और इन्होंने 4 महाव्रत को प्रतिपादित किया है। कौन कौन से 4 महाव्रत हैं जिनका इन्होंने प्रतिपादन किया है? तो वह थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। ये 4 इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए आपके महाव्रत हैं। सत्य यानी सत्य बोलना, अहिंसा यानी हिंसा ना करना, और अपरिग्रह यानी चोरी ना करना, असत्य जिसका अर्थ है धन का संचय ना करना। और 5वां एक और जोड़ा गया महाव्रत, वह महावीर स्वामी ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत पूछ लिया जाता है, 5वां महाव्रत कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य है। इसको किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। उसके बाद में अब चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वह कौन है? महावीर स्वामी है, जो 24वें तीर्थकर हैं। तो ये जो जैन धर्म है वह, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न या तो इस क्षेत्र से पूछे जाते हैं, यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे, या फिर महावीर स्वामी के पूरे जीवन काल से उनके क्रियाकलापों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जितने भी जो भी प्रश्न बनते हैं वह जैन धर्म के या तो इन पॉइंटों से बनते हैं या फिर महावीर स्वामी के जीवन काल से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा कर देंगे, और वही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। तो महावीर स्वामी जैसा कि अभी बताया 24वें तीर्थकर थे। इनका जो वास्तविक
संस्थापक कहा जाता है, अर्थात जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसकी भी चर्चा मैंने की, क्योंकि जैन धर्म का अधिक विकास इन्होंने ही किया था, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में, इनका संपूर्ण जीवन परिचय करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अधिकांश बनते हैं। तो चलते हैं महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित। तो जन्म इनका कब कहाँ हुआ, तो 540 BC में, अर्थात ईसापुर 540 ईसापुर वैशाली के निकट कुंडल ग्राम नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो 468 BC में, अर्थात 468 ईसापुर 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु राजगृह, जो मगध की राजधानी रही है, राजगृह के निकट पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है, तो बचपन का इनके नाम है वर्धमान। इनका बचपन का नाम परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है, तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान है। उसके बाद इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। तो इनके पिता का क्या नाम है, सिद्धार्थ है, जो यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद इनके माता का क्या नाम है, तो माता का नाम इनके त्रिशला था, जो लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी कुल था उस कुल की जो चेटक थे, चेटक की बहन थी त्रिशला। अब यहाँ पे ध्यान रखना चेटक की बहन, क्योंकि आगे जब इतिहास में और चलेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे, जब वंश स्टार्ट होंगे तो वंशों में आपको चेटक का नाम एक बार देखने को मिलेगा, इसलिए विशेष तौर पर इसे दिमाग में रखें। चेटक की बहन थी त्रिशला, इनकी जो माता थी। उसके बाद में महावीर स्वामी का विवाह हुआ, जो इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था इनके यशोदा, अर्थात महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी 2 पुत्रियां हुई, 2 पुत्रियों में एक का नाम है अनुज्जा और दूसरा का नाम प्रियदर्शनी। तो महावीर स्वामी की 2 पुत्रियां, एक अनुज्जा और दूसरी प्रियदर्शनी। उसके बाद महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। कहा जाता है कि महावीर स्वामी को जब यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग के लिए निकले थे, तो उस समय इनके घर में इनकी जो माता थी वह बीमार रहती थी, तो जिस कारण इनको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया कितने, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई का कि नाम क्या था, तो नंदीवर्धन से अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग दिया 30 वर्ष की आयु में। और 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष बाद ये जब कितने 42 वर्ष के हो गए, क्योंकि आपने देखा 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, और 12 वर्ष बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 10, 30 और 12, 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जंभिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्त होना ही कैवल्य की प्राप्ति कही जाती है, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई, दोनों शब्दों को एक ही जगह संबोधित किया गया है। उसके बाद में इनके ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित अन्य नामों से भी इनके ज्ञान की प्राप्ति को संबोधित किया जाता है, तो उन अन्य नामों पे भी चलते हैं। जैसे अन्य कई शब्द हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए संबोधित किए जाते हैं, जैसे जिन, और जिन से ही बना था जैन, आपने यहाँ देखा था। तो जिन का मतलब है, अर्थ है विजेता, विजेता का मतलब ज्ञानेंद्रियों पर विजय पाने वाले को विजेता कहते हैं, अर्थात जिन कहते हैं। उसके बाद में अरहंत का अर्थ है योग्य। उसके बाद में नेक्स्ट निर्ग्रंथ यानी जिसका अर्थ है बंधन रहित है, यानी यह बंधन रहित है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में लास्ट नेम है इनका महावीर का अर्थ होता साधना के प्रति समर्पण, तो ये इनके मुख्य थे। तो इस प्रकार आपने देखा जो जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रारंभिक परिचय देखा।
उनके तीर्थकरों के बारे में आपने देखा, उसके बाद महावीर स्वामी के जीवन परिचय से संबंधित देखा। अब देखेंगे इनके जीवन के अन्य जो क्रियाकलाप हैं उनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें और लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, ताकि हमें ऊर्जावान बनाते रहें और हम आपके लिए इसी प्रकार अच्छे क्रम से कहानी के रूप में वीडियो संजोकर लाते हैं। उम्मीद है आप सभी को सभी पसंद आते रहेंगे। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार।